हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस सेशन में मैं आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूं। इस बार होने जा रहे आईआईटी जेईई काउंसलिंग 2026 में यूज होने वाले इस डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर। इसको अंडरटेकिंग फॉर्म भी बोलते हैं, एनेक्सर एट भी बोलते हैं। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म में किस किस स्टूडेंट को सबमिट करना होगा, क्या सभी स्टूडेंट्स को ही सबमिट करना होगा जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है उनको सबमिट करना होगा। साथ ही इस डिक्लेरेशन फॉर्म में क्वालिफाइड डिग्री कौन सा लिखना है, कोर्स कोड कौन से लिखने हैं, कोर्स कोड कहां से आपको मिलेंगे, कोर्स के नेम आपको कौन से लिखने हैं, ये हर एक डिटेल स्टूडेंट्स आपको डेमो सैंपल से आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। स्टूडेंट्स, सेशन को आप यूं ही स्किप मत किया करो, जितना ज्यादा हो सके आप सेशन को लाइक और हाइप कीजिए, क्योंकि इस तरह के सेशन तैयार करने में हमें काफी मेहनत करना होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपका मैं डाउट क्लियर कर दूं, जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने जा रहा है आईआईटी में एडमिशन के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। चाहे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो या चाहे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो, सब तरह के स्टूडेंट को ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। चाहे आपके पास डिग्री वगैरह सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, तो भी स्टूडेंट्स आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स आपको केवल पेंडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में ही नहीं बताना होता, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी आपने क्या क्या सब्जेक्ट आपने क्वालिफाइड डिग्री में पढ़े हैं वो भी स्टूडेंट्स आपको इसमें मेंशन करना होता है। तो पूरा डिटेल स्टूडेंट्स हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका रहने वाला है पहला पॉइंट नेम का। इसमें स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिखना है, जो आपके स्कोर कार्ड में है, जो आपके जेईई एप्लीकेशन फॉर्म में, वो स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में। कैसे लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में लिखने का प्रयास कीजिए। आप जितने भी डिटेल है उनको कैपिटल लेटर में फिलअप करने का प्रयास कीजिए, केवल आपके सिग्नेचर को छोड़कर, ठीक है। बाकी कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर ये डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे हमें मिलेगा। ये स्टूडेंट्स आपको एडमिशन ब्राउचर है उसमें भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। साथ ही आप जब आईआईटी जेईई काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहां पर स्टूडेंट्स आपका जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है जहां पर आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, वही स्टूडेंट्स आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो एडमिशन ब्राउचर है उसमें भी इसका लास्ट में फॉर्मेट दे रखा है, उसको आप पीडीएफ में निकाल के इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रिंट निकालना है आपको, प्रिंट निकाल के आपको पेन से आपको फिलअप करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसको स्कैन करके इसको अपलोड करना होगा बाकी डॉक्यूमेंट की तरह, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट अगर ये चाहें तो आप इसको डिजिटली भी आपको इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप एमएस वर्ड में या किसी अदर सॉफ्टवेयर में इसको आप डिजिटल भी फिल कर सकते हैं, डिजिटल अपना यहाँ पर साइन आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिजिटल फॉर्म में भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसका प्रिंट निकाल के पेन से आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको इसको फिलअप करने का तरीका रहने वाला है। साथ स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड नंबर रहने वाला है एनरोलमेंट आईडी, इसको लेकर भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं। कैसे कंफ्यूज रहते हैं, कई सारे बोलते हैं स्टूडेंट्स की सर हमें यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर लिखना है। जिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको जेईई का एनरोलमेंट नंबर है वो स्टूडेंट्स आपको लिखना है। कहां पर मिलेगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, या आपके स्कोर कार्ड में मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपका एनरोलमेंट आईडी होता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा, ये केवल आपके लिए सैंपल है, तो आप केवल इसी को कॉपी मत कर देना, आपको अपना एनरोलमेंट आईडी आपको लिखना है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट रहता है क्वालिफाइड डिग्री का। इसको लेकर भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर कौन सी डिग्री का नेम लिखना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो मिनिमम क्वालिफाइड डिग्री है यूजी का, उसका आपको नाम लिखना है। अगर आपने बीएससी कर रखा तो आप बीएससी लिख दीजिए, अगर आपने बीएस कर रखा तो आप बीएस रख दीजिए, अगर आपने बीटेक कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, या बीकॉम या बीसीए कर रखा तो उनका आप नाम लिख दीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स अगर हायर डिग्री कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, या बीएड कर रखे हैं, या एमटेक कर रखे, तो उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए। लेकिन आपने अलग से बीएड कर रखा तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, केवल यहां पर आप मिनिमम क्वालिफाइड डिग्री का आपको नाम लिखना है, ठीक है। क्वालिफाइड डिग्री का नाम लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपको एक टेबल मिलेगा। ये टेबल जो है स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म का आपकी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं पहला कॉलम है आपका सेमेस्टर या ईयर, और सेकंड कॉलम रहने वाला आपका कोर्स कोड, और उसके बाद में आपका नेम ऑफ द कोर्स है, ठीक है। फिर सेम आपको कॉलम इसके बगल में आपको मिल जाएगा जहां पर आपका कोर्स कोड है, नेम ऑफ द कोर्स रहने वाला। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझना है कि कैसे आपको कोर्स कोड फिल करना है, कैसे आपको जो है कोर्स के नेम आपको फिल करने हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अगर आपके मार्कशीट में ये दे रखा डायरेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक्स या आपका कंप्यूटर साइंस, तो स्टूडेंट्स आप वैसे लिख दीजिए। अगर आपके मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट के जो पेपर दे रखे हैं, पेपर का नाम अगर दे रखा है इस तरह से, तो स्टूडेंट्स आप अपना पेपर का नाम लिख दीजिए। जैसे आपके केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, पॉलीमर केमिस्ट्री होता है, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है वो आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके मैथमेटिक्स में आपके वेक्टर कैलकुलस होता है, आपका अलग अलग जो पेपर होते हैं अलजेब्रा वगैरह, उनको आप लिख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके जूलॉजी बॉटनी के अलग अलग पेपर भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके मार्कशीट में केवल सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं तो स्टूडेंट्स आप केवल सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में आपके अगर पीसीएम है तो आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, और आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा। जूलॉजी बॉटनी वालों का जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आ जाएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का आप नाम लिख दीजिए, ठीक है।
और आप फर्स्ट ईयर कर दीजिए, सेकंड ईयर में आप अगर सेम वही है तो वो लिख दीजिए, थर्ड ईयर में आप वैसे कर दीजिए। अगर आपके पेपर दे रखे हैं, अलग अलग पेपर का नाम दे रखा है आपके मार्कशीट में, तो वो आप लिख दीजिए, ठीक है। और ये कोर्स कोड कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपकी मार्कशीट में आपके जो पेपर है या सब्जेक्ट है उनके सामने लिखा है कोर्स कोड, आपके मार्कशीट में आपको मिल जाएगा। कई जगह इनको सब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, कई जगह इनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। तो कोर्स कोड और सब्जेक्ट कोड सेम ही होता है, जो भी आपके मार्कशीट में लिखा है वो स्टूडेंट्स आप कोर्स कोड वाले में लिख दीजिए। अब कई सारे स्टूडेंट को ये भी समस्या आती है, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो ना तो कोर्स कोड प्रोवाइड करती है ना ही सब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करती है मार्कशीट में, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या फिलअप करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, या आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स करिकुलम है या सिलेबस है उसमें आपको मिल जाएगा। कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। अगर आपकी मार्कशीट में कोर्स कोड नहीं दे रखा है तो आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड में भी ना मिले तो स्टूडेंट्स आप उनके कोर्स करिकुलम या सिलेबस है उनके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स सारे यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्स कोड होता है। आप बोलेंगे सर क्या जो लैंग्वेज वाले पेपर है आपके हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी अलग अलग आपके लैंग्वेज पेपर थे उनको आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल आपको जो कोर सब्जेक्ट है, आपके मेन सब्जेक्ट है, वही स्टूडेंट्स आपको लिखने, उन्हीं के पेपर आपको लिखने। इस पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, वही क्यों लिखने हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आपको बताना है कि आपके प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट थे, यानी आपको वो सब्जेक्ट लिखने हैं, उन पेपर का आपको नाम लिखना है जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्होंने केमिस्ट्री कितने सेमेस्टर पढ़ी है या कितने ईयर आपने पढ़ी है, साथ ही केमिस्ट्री के साथ जो आपके मैथमेटिक्स है या नहीं है, क्योंकि कई सारे आईआईटीज हैं, जैसे आपका आईआईटी मद्रास है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, उनमें मैथमेटिक्स भी आपका चाहिए बीएससी में। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। जो आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, लैंग्वेज वगैरह है, या फिर आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस वगैरह जो आपके 1-2 सेमेस्टर रहा था या कोई लैंग्वेज रहा था, उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिनका बीएससी बीएड है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिनका बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो उनको कोर सब्जेक्ट ही लिखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह या जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। आपको जो बीएड के पेपर थे आपके साइकोलॉजी वगैरह, पेडागोजी, उनको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको ये समझ में आ गया, आपको यहाँ पर सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज वही सब्जेक्ट लिखने हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जैसे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने मैथमेटिक्स के पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके फर्स्ट ईयर में क्या क्या पेपर आपके लगे थे, सेकंड ईयर में क्या क्या पेपर लगे थे, थर्ड ईयर में क्या क्या पेपर लगे थे, और आप चाहें तो आप अपने कोर सब्जेक्ट जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो सारे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीबीजेड वाले स्टूडेंट्स हैं, बायो ग्रुप वाले, वो अपने बायोलॉजी के, जूलॉजी, बॉटनी दोनों के लिख सकते हैं, केमिस्ट्री के भी आप तीनों लिख दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप लैंग्वेज वगैरह लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहां तक कोशिश कीजिए कि आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रूव करने वाले सब्जेक्ट हैं वो आप सारे लिख दीजिए। और साथ स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आता है कि सर हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा है, इस टेबल में तो आ ही नहीं रहे हैं। जिनका बीटेक है या जिनका बीएससी 4 ईयर का है या जिनके बीएससी में ज्यादा पेपर हैं तो उनके तो सारे पेपर इसमें आएंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स आप एक से ज्यादा पेज का यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 चाहे 3 चाहे उतने चाहे आप स्टूडेंट्स जो है पेज लगा सकते हैं, फिर इन सभी पेज का स्कैन करके एक पीडीएफ आप बना सकते हैं। तो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आप मल्टीपल पेपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक पेज में, एक टेबल में अगर आपके सारे पेपर नहीं आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको सारा डिटेल वैसे ही फिलअप करना है। जो ऊपर का जो हेडिंग है और जो फुटर का डिटेल है वो स्टूडेंट्स आपको सारा सेम वैसे ही फिलअप करना है। और आपके सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आप अपने सब्जेक्ट जो है पेपर है वो आप लिख देना। एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आप जो है पेपर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूज ये भी रहता है कि सर हमारे तो अभी 5 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ या हमारा 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, तो क्या हमें सारे सेमेस्टर का लिखना होगा, क्या हमें सारे ईयर का लिखना होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो स्टूडेंट्स आपको पूरे प्रोग्राम का ही बताना है। जो भी आपका बीएससी है, बीटेक है या बीसीए, पूरे प्रोग्राम का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है। आपका एग्जाम हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूरे प्रोग्राम के सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज सारे पेपर आपको लिखने हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप पढ़ने वाले तो है ना, तो वो सारे लिखने हैं। अगर आपका 6 सेमेस्टर का या बीटेक है तो 8 सेमेस्टर का अगर रिजल्ट पेंडिंग है या आपके पास मार्कशीट केवल 4 सेमेस्टर तक ही है तो भी स्टूडेंट्स आपको 5th और 6th का लिखना है, ठीक है। आपके पास मार्कशीट कहां तक है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर स्टूडेंट्स आपको पूरे प्रोग्राम का यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक के सारे प्रोग्राम आपको लिखने, सारे कोर्स हैं वो स्टूडेंट्स आपको यहां पर मेंशन करने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास 4 मार्कशीट है तो आप केवल 4 सेमेस्टर तक ही लिखेंगे, पूरे प्रोग्राम का आपको लिखना है, क्योंकि उसी से तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट करने के बाद एक छोटा टेबल आपको मिलेगा, एक छोटा टेबल स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला पॉइंट है क्वालिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट। तो इसको लेकर भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास क्वालिफाइड डिग्री तो होगा नहीं,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको नोट सबमिटेड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपका बीटेक का, बीएससी का या जो भी डिग्री कर रखा है, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी रीजन से, या तो आप फाइनल ईयर की स्टूडेंट है या आपको डिग्री मिला नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप यहां पर क्या करेंगे, नोट सबमिटेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, नोट सबमिटेड पे आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही कई सारे स्टूडेंट का यह भी सवाल होता है कि सर हमारे पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, हमारे पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, तो क्या हम यहां पर डिग्री सबमिटेड पे क्लिक कर सकते हैं? जी नहीं स्टूडेंट्स, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता है, वो तब तक के लिए वैलिड रहता है जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसको आप डिग्री की जगह सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स आपको नोट सबमिटेड पे ही क्लिक करना है, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल डिग्री के सर्टिफिकेट के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो भी स्टूडेंट्स आपको नोट सबमिटेड पे ही क्लिक करना है। अगर आपके पास डिग्री मिल चुकी है, आपके पास डिग्री अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या कर देंगे, सबमिटेड पे क्लिक कर देंगे। ये स्टूडेंट्स आपको डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद जो सेकंड आपका टेबल है, सेकंड आपका रो है, उसमें ध्यान दीजिए। सेकंड रो में स्टूडेंट्स आपका लिखा है क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट, क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट। इसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने में। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जितने मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, जितने मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, उनको आप ऊपर लिख दीजिए सेमेस्टर या ईयर के सामने। ठीक है, जो सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज लिख दो, अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज कर दो, जो एक्स्ट्रा आपका एक बचता है उसको कट कर देना। अगर ईयर वाइज है तो सेमेस्टर को कट कर देना, बाकी ईयर वाइज आप लिख देना। जितने भी ईयर की मार्कशीट है उनको ऊपर लिख देना ऐसे। डेमो सैंपल आप देख पा रहे हैं, तभी तो स्टूडेंट्स आपके लिए डेमो सैंपल से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो यहां पर आप लिख देना और नीचे सबमिटेड पे क्लिक कर देना। ठीक है, जितने मार्कशीट हैं, जितने मार्कशीट आप सबमिट करें, जितने अपलोड करें, उनको आप सबमिटेड पे क्लिक कर देना। और जितने मार्कशीट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, जितने मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनको आप नोट सबमिटेड पे क्लिक कर देना और ऊपर लिख देना। अगर आपके पास फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, आपके पास 5 सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, या 6 सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, या थर्ड ईयर का मार्कशीट नहीं है, या बीटेक करे हो तो आपके पास 8 सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, जो भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं है आपकी क्वालिफाइड डिग्री का, आपकी 10 12 की मार्कशीट की बात नहीं हो रही है, यहां पर क्वालिफाइड डिग्री की मार्कशीट की बात हो रही है। तो जो भी मार्कशीट आपके पास नहीं है क्वालिफाइड डिग्री की, उनको यहां पर ऊपर मेंशन कर दो कि सर मेरे पास, यहाँ पे लिख देना है 5th and 6th, या जो भी अवेलेबल नहीं है उनको लिख देना है। ठीक है, इस सैंपल की तरह। और नीचे आप नोट सबमिटेड पे क्लिक कर दो, यानी जितनी मार्कशीट है उनको तो सबमिटेड पे ऊपर लिख दो और सबमिट पे क्लिक कर दो। जितनी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं है उनको नोट सबमिटेड पे लिख कर उसको क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स आपका सबसे बाद में आता है आपका आई hereby declare that I am Indian citizen। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इंडियन है सभी, तो आपको आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इंडियन फिर से लिख सकते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अलग सिटीजनशिप वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ऑब्लिक लगा के दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डेट आ गया। डेट स्टूडेंट्स आप 27 मार्च के बाद कोई भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का आप यूज कर सकते हैं 27 मार्च के बीच का। ठीक है, आप बहुत पुराना डेट या बहुत आगे का डेट यूज मत करना, जहां तक हो सके आप करंट डेट का यूज करना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका प्लेस आता है। प्लेस में आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, आप अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इसमें सिग्नेचर वही करना है जो आपके एडमिट कार्ड में था, जो आपके स्कोर कार्ड में था। ठीक है, आपका जो सिग्नेचर है वो मिसमैचिंग का इश्यू कई बार आता है स्टूडेंट्स के, तो आपका जो सिग्नेचर है उसको ध्यान से करना, सेम आप सिग्नेचर करने का प्रयास करना। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई मिसमैचिंग का इश्यू क्रिएट ना हो। और ये स्टूडेंट्स आपका हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इसका प्रिंट निकाल के पेन से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट ना निकालें तो आप डिजिटल भी आप इसको आप फिल कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें और ऐसे बेहतरीन सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने देखा होगा कितने बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप सभी के इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।